मैं कैलाश गोदका जो जलाधिकार के महामंत्री हैं उनके साथ बैठा हूँ। उनसे इस मुद्दे पे बातचीत कर रहा हूँ कि जलाधिकार जो मूवमेंट चला रहा है, प्लास्टिक के बॉटल में पानी न बेचा जाए और सबको मुफ्त में शुद्ध पानी दिया जाए। अब बहुत बार क्या ध्यान में आता है, एक व्यक्ति जो है बिल्कुल सात्विक प्रवृत्ति का है और वो सात्विक प्रवृत्ति का व्यक्ति और किसी कारण से बीमार होकर हॉस्पिटल जाता है और डॉक्टर ये कहता है तुम्हारे को कैंसर हो गया। वो डॉक्टर से प्रश्न करता है कि मुझे कैंसर कैसे हो गया, क्या कारण है, क्योंकि मैं तो दाल रोटी खाने वाला व्यक्ति हूँ, घर में कोई भी इस प्रकार की चीज़ों का प्रयोग नहीं करते जिसके कारण से कैंसर हो सकता है। जब डॉक्टर डायग्नोसिस करता है तो उसमें ध्यान में आता है कि पानी के साथ जो नैनो प्लास्टिक उसके शरीर में एंटर कर रहे हैं उसके कारण से कैंसर हुआ है। अब ये बड़े चिंता का विषय हुआ कि आज फैशन के रूप में बिस्लरी का पानी पीना हम सबके लिए गर्व की बात बन गई और अधिक से अधिक व्यक्ति जो है बिस्लरी या आरओ का पानी पीता है। अब उसमें उसको ध्यान में नहीं आता कि बिस्लरी जो प्लास्टिक की बोतल होती है, बड़ी होती है, छोटी होती है, ये बनती किससे है? तो ये बनती किससे है? पेट्रोल के एयर फाइबर से बनती है। इसमें बीपीए नामक एक केमिकल इसमें मिलाया जाता है और बीपीए नामक जो केमिकल होता है या टॉक्सिक होता है उससे बहुत सारी बीमारियां होती है। ये भी हमने उस पैम्पलेट के अंदर लिखा, हैंडबिल के अंदर लिखा। अब उसमें बीमारियां कौन कौन सी होती है? कैंसर, जैसे मैंने बताया कि प्लास्टिक बोतल में पानी होने से उसमें नैनो प्लास्टिक जो है पानी में घुल जाते हैं और घुलने के कारण से वो हमारे ब्लड में जाते हैं, कैंसर हो जाता है। इसके साथ साथ ही और हार्ट प्रॉब्लम हो रही है, डायबिटिक प्रॉब्लम हो रही है, मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम हो रही है, दांत खराब हो रहे हैं, यानी इस प्रकार की और भयंकर भयंकर बीमारियां इस पानी से हो रही है। जिस पानी को हम शुद्ध, सात्विक और पीने योग्य समझते हैं, इस पानी से इस प्रकार की बीमारी होती है। समाज में इस प्रकार की जानकारी बहुत कम लोगों को है। जिनको जानकारी भी है वो भी इसको अवॉइड नहीं कर पा रहा। कारण ये है, अब जैसे मैं पानी का आंदोलन कर रहा हूँ, पानी नहीं बिकना चाहिए, लेकिन जब मैं ऑफिस में आता हूँ और मुझे लगता है कि ऑफिस में आने वाले जो मेरे मेहमान हैं, गेस्ट है या कस्टमर है, उनको पानी सर्व कैसे करूँ। सरकार ने सारी स्थितियाँ इस प्रकार की बना दी है कि आप पब्लिक प्लेसेस पे कहीं भी टैप वाटर नहीं है, कहीं भी हैंड पंप नहीं है, आपको मजबूरन प्लास्टिक की बोतल में पानी खरीदना पड़ रहा है। इस प्रकार के सर्कमस्टांसेस सरकार ने क्रिएट कर दिए हैं। सरकार वादे तो बहुत करती है, हर घर में नल, हर नल में जल, लेकिन ये सरकारें इतनी इनह्यूमन हो गई है कि जो व्यक्ति, जैसे दिल्ली एनसीआर की मैं बात करता हूँ, दिल्ली एनसीआर में लाखों लोग डेली ट्रेवल करते हैं एक प्रांत से दूसरे प्रांत में, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, लेकिन पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। अब मान लीजिए उसके पास पैसा नहीं है, रास्ते में कहीं हैंड पंप और टैप वाटर नहीं है, तो पानी कहाँ से पिएगा, कैसे पिएगा? प्यासा मर जाएगा वो। हम सरकार को टैक्सेस देते हैं, टैक्सेस के बदले सरकार पानी भी नहीं दे सकती। यानी इस प्रकार के सर्कमस्टांसेस क्रिएट कर दिए। जब हमने ये अभियान शुरू किया, उस अभियान में बहुत सारे लोगों ने इस प्रकार के प्रश्न किए कि आपके पास ये प्लास्टिक बोतल से पानी तो बंद करवाना चाह रहे हैं, लेकिन इसके ऑल्टरनेट क्या है। मैंने उनसे पूछा, एक सिंपल सा प्रश्न पूछा। मैंने कहा भाई ये बताओ कि आज से 10 वर्ष पूर्व जब प्लास्टिक बोतल्स में पानी नहीं बिकता था, उस समय कोई ऑल्टरनेट था हमारे पास? तो उन्होंने कहा कि हाँ, हैंडपम्प होते थे, टैप वाटर होते थे, प्याऊ होती थी। तो मैंने कहा आज वो कहाँ गए? जल माफिया लोगों ने सरकार के साथ मिलकर उन सबको बंद करवा दिया। यदि वही ऑल्टरनेट आज फिर से उपलब्ध करवा दिए जाए, वर्तमान जो टेक्नोलॉजी है
उसके साथ उपलब्ध करवा दिया जाए तो ये जो पानी की जो बिकने की समस्या है, पानी के कारण जो बीमारियों की समस्या है, ये ख़त्म हो सकती है। हर व्यक्ति आज बीमार हो रहा है, हर घर में लोग बीमार हो रहे हैं। खान पान बिल्कुल शुद्ध है फिर भी बीमार हो रहे हैं। यदि पानी शुद्ध मिलेगा, अब बहुत सिंपल सी बात है कि हमारे शरीर का और 70% हिस्सा पानी से बनता है, यानी जिस शरीर का मैक्सिमम हिस्सा पानी से है और उस पानी को ही हम इग्नोर करके चलते हैं। हम इस पर तो ध्यान रखते हैं, हमने कपड़े कैसे पहनना है, हमने खाना कैसे खाना है। अरे भाई, आपका 70% हिस्सा पानी से, पानी की चिंता करिए, पानी कैसे पीना है, पानी साफ और शुद्ध और पीने योग्य है कि नहीं है, इसकी चिंता करिए। जो पानी पी रहे हैं तो डेड वाटर है। बिस्लरी का पानी में TDS 50 से 60 होता है स्वस्थ शरीर के लिए, और मिनिमम 250 से 500 TDS होना चाहिए। यदि इससे कम TDS होगा तो आपका इम्यून सिस्टम खराब होगा, आपका इम्यून सिस्टम खराब होगा तो आपको ये सारी बीमारियां होगी। तो इन बीमारियों से यदि बचना है तो पानी सरकार का दायित्व बनता है। सरकार, देखिए, वेलफेयर स्टेट है, एक वेलफेयर स्टेट का दायित्व होता है कि अपने उस स्टेट में रहने वाले नागरिकों का जीवन ठीक रहे, स्वस्थ रहे, सुखी रहे। इसमें उनको जो सरकार पब्लिक से जो टैक्सेज लेती है उसमें उसकी बजटिंग इस प्रकार से करनी चाहिए, प्लानिंग इस प्रकार से करनी चाहिए कि जो नेसेसिटीज हैं लाइफ की, उसके लिए अलग से बजट होना चाहिए और सबसे पहले उस पर खर्च किया जाना चाहिए। मैं अपने प्रांत के, अपने देश के नागरिकों को स्वच्छ पानी कैसे उपलब्ध करवाऊंगा, इसके लिए बजट पहले होना चाहिए। तो फिर आसानी से ये प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है। जल बोर्ड का दायित्व क्या है? पानी प्रत्येक नागरिक को मिले, और केवल नागरिक को नहीं, उस राज्य में रहने वाले पशु पक्षी और प्राणियों को भी मिलना चाहिए, पेड़ पौधों को भी मिलना चाहिए पानी। हम जब बात करते हैं तो हम साधारणतः कहते हैं कि हमारे यहाँ प्यासे को पानी पिलाना सबसे बड़ा धर्म है। तो आप तो धर्म के विरुद्ध काम कर रहे हैं, पानी तो बेच रहे हैं। पानी जो प्रकृति ने दिया है, एक चीज़ ये बिल्कुल समझ में आनी चाहिए सबको कि पानी को साफ नहीं किया जा सकता। पानी के प्यूरिफिकेशन के प्रोसेस में जैसे ही जाते हैं उसके कंटेमिनेशन हो जाता है। इसलिए ये बात, जो धारणा हमारे मन के अंदर पैदा की गई है कि पानी को, बिसलरी का पानी या RO का पानी, उसमें से तो साफ के नाम पे उसमें TDS निकाल दिए जाते हैं, और जिस पानी में से TDS निकल जाते हैं वो दैट इज ए डेड पानी, डेड वाटर। तो हम जो पानी पी रहे हैं वो डेड वाटर पी रहे हैं। उस डेड वाटर के कारण से हमारे शरीर में और ये सब बीमारियां हो रही हैं। तो इन बीमारियों से बचने के लिए हमें पानी के प्रति एक हमारी इस प्रकार का भाव होना चाहिए कि पहली चीज़, जल देवता है, जल वस्तु नहीं है, ये बिकने वाली वस्तु नहीं है, ये लाइफ एलिमेंट है। जल प्रकृति है, जल नेचुरल रिसोर्स नहीं है, इट्स ए नेचर। अभी साधारणतः सब जगह ये धारणा फैल गई है, बातचीत में भी, और ये सब लोग चर्चा करते हैं कि वाटर इज ए नेचुरल रिसोर्स। नो, इट्स ए नेचर। तो जो नेचर है, इस नेचर के प्रति हमारा एक आदर का सोच होना चाहिए। फिर नेचर ये अपने आप में जीवित प्राणी का स्टेटस प्राप्त है, जो हमें जीवन देता है, जिसके कारण से जीवन बनता है। तो उसका व्यवसाय होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये हमें इसके बारे में सोचना पड़ेगा। और जब हम सोचेंगे तो हमें ध्यान में आएगा कि वास्तव में इसका व्यवसाय नहीं होना चाहिए। तो हमने ये तय किया कि सबसे पहले पानी की जो बोतल्स बिक रही है, इस पर हम अटैक करते हैं। अब उसमें एकदम से ये चीज़ें बंद हो जाएगी, हम मानकर चलते हैं कि एकदम से बंद नहीं होगी, इसमें टाइम लगेगा किसी भी मूवमेंट को खड़ा करने में, और 10-12 साल का समय लगता है। जब हमने 2012 में काम शुरू किया था, उसमें कोई भी व्यक्ति मेरे साथ नहीं था, कोई भी इस बात के लिए तैयार नहीं था कि ये पानी फ्री कैसे हो सकता है। लेकिन आज हमारी देश भर में बहुत बड़ी टीम बनी है, और जो इस कन्विक्शन के साथ करे कि हाँ, पानी नहीं बिकना चाहिए, इट्स ए लाइफ एलिमेंट। और लाइफ एलिमेंट का व्यापार करने का अधिकार किसी को भी नहीं है, इवन सरकार को भी नहीं है। सरकार भी पानी की मालिक नहीं है।
सरकार कोई भी होती है वो पानी की कस्टोडियन होती है। यहाँ पे लॉ ऑफ ट्रस्टी एप्लीकेबल होता है। दूसरा बहुत बार काम करते हुए ये भी ध्यान में आता है, लोग पूछते हैं भाई आप तो अधिकार की बात करते हैं, आपने जो नाम रखा है अपने एनजीओ का वो भी जलाधिकार रखा है, तो आप कर्तव्य की तो बात ही नहीं करते। तो इसमें मैं बड़ा स्पष्ट रूप से उनको समझाता हूँ कि जलाधिकार क्यों रखा है नाम। अधिकार किसका होता है? पहली चीज यहाँ पे समझना आवश्यक है, पानी बनाने वाला कौन है? प्रकृति। तो पानी का मालिक कौन? या तो प्रकृति है, या दूसरा मालिक कौन होगा? जिसके लिए पानी बनाया गया है, जिसको इस पानी को उपभोग करना है, उपभोग कौन करेगा? प्राणी करेगा। तो मालिक दूसरा कौन हुआ? जिसके लिए पानी बनाया गया है, प्राणी मात्र। तो इसलिए जो जलाधिकार हमने नाम रखा उसमें एक तो ये कि ये पानी जो है प्राणी मात्र के लिए बनाया गया है, वो उसका मालिक है, प्रकृति मालिक है, या जिसके लिए पानी बनाया गया है वो उसका मालिक है। तो इस जल पर हमारा अधिकार है, जैसे हम कहते हैं ना जल मेरा हक है। दूसरी बात, मैं अधिकार की जब बात करता हूँ इसमें यह भी कहता हूँ कि जल जीवन है और जल में भी जीवन है। यदि जल में जीवन है तो उस जल के भी अधिकार हैं। अब जल के अधिकार क्या है? जल कहता है कि मुझे गंदा नहीं किया जाए, मेरा दुरुपयोग नहीं किया जाए, मुझे प्रकृति के बनाए नियमों के अनुसार रखा जाए। तो इन सब बातों पर विचार करने के बाद हमें ध्यान में आया कि नहीं, नाम बिल्कुल ठीक है। तो अब ये मूवमेंट हमने शुरू किया है दिल्ली एनसीआर में। बाकी जल संरक्षण की हम बात करते हैं अलग अलग जगह पे जहाँ संभव होता बनाते भी हैं वाटर बॉडीज वगैरह, लेकिन अभी फ़िलहाल हमारा सारा फोकस एरिया जो है प्लास्टिक बोतल्स में पानी बंद होना चाहिए। यदि प्लास्टिक बोतल्स में पानी बंद होता है तो लोग स्वस्थ रहेंगे। लोग स्वस्थ रहेंगे तो सरकार को ये जो जगह जगह एम्स बनाने की बात है नहीं बनाने पड़ेगी, आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जब व्यक्ति बीमार ही नहीं होगा तो काहे को एम्स बनाना है, काहे डॉक्टर को जाना है, काहे इतनी मेडिकल की दुकानें खोलनी है। हमें स्वस्थ रहना है, मेरा स्वस्थ रहना अधिकार है। इसी प्रकार पानी मुझे शुद्ध सात्विक पीने योग्य मिले, ये सरकार का बेसिक दायित्व है। यदि सरकार नहीं कर सकती है तो सरकार को छोड़ के चले जाना चाहिए। वहाँ जो भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है उनको रिजाइन कर देना चाहिए। यदि नहीं करेंगे, एक स्थिति हम इस प्रकार की क्रिएट करेंगे जब हमारे साथ इतना बड़ा जन समुदाय जुड़ जाएगा, सरकार बाध्य होकर वो कहेगी कि हाँ नहीं हम पानी फ्री करेंगे। तो जब तक जनता में ताकत नहीं होती तब तक सरकार नहीं झुकती है। तो हमें इस मूवमेंट को इतना बड़ा मूवमेंट बनाना है कि सरकार बाध्य होकर ये कहे कि नहीं, सबसे पहले हम पानी प्रत्येक प्राणी को उपलब्ध कराएंगे, केवल इंसान को नहीं, पशु पक्षी पेड़ पौधे सबके लिए पानी आवश्यक है। और ये हमारी जिम्मेवारी है क्योंकि हम पब्लिक से पैसे लेते हैं। इसमें मेरा एक और भी विषय रहता है कि कॉन्सेप्ट सेल नहीं होना चाहिए। बहुत बार लोग कहते हैं कि पानी में खर्चा आएगा, मैं कहता हूं कि निश्चित रूप से आएगा, लेकिन सरकार तो पब्लिक के पैसों से चलती है ना। तो सरकार के पास यदि पैसा कम पड़ता तो आप जीएसटी बढ़ा लीजिए, इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ा लीजिए। कॉन्सेप्ट यदि सेल होता है तो गरीब व्यक्ति मारा जाता है, कॉन्सेप्ट यदि सेल होता है पशु पक्षी मारे जाएंगे, कॉन्सेप्ट यदि सेल होगा तो पेड़ पौधे और वनस्पति का ध्यान कौन रखेगा। इसलिए कॉन्सेप्ट कभी भी सेल नहीं होना चाहिए। तो पानी नहीं बिकने के प्रति ये कॉन्सेप्ट वाली बात भी है। सरकार केवल पब्लिक के पैसों से चलती है, पब्लिक पैसा देने के लिए मना नहीं करती है। आज एक भिखारी भी सरकार को जब कोई वस्तु खरीदता तो टैक्स देता है, वो डायरेक्ट टैक्स नहीं देता लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स तो देता है। तो उसके द्वारा दिए गए टैक्स में कॉन्सेप्ट के साथ खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। और इसी विषय को ध्यान में रखकर हमने ये तय किया कि पानी नहीं बिकना चाहिए। धन्यवाद।